हसनपुर गांव में रामचरण नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। कुछ साल पहले वो गांव के साहूकार के घर मुलाजिम था, मगर अब वो साहूकार शहर में जाकर रहने लगा। इसी वजह से रामचरण मजदूरी करने पर मजबूर हो गया था। अरे ओ रामचरण, तू रहता झोपड़ी में है और बात साहूकारों जैसी करता है। तुम भी एकदम अहमक हो भाई। अरे मैं दौलत से गरीब हूँ, मन से थोड़ी ना हूँ। मन से तो मैं सेठों का भी सेठ हूँ, समझे? ये सुनकर अमन हंसने लगता है और कहता है, तू पागल हो गया है। तू कई बरस साहूकारों का मुलाजिम रहा है ना, इसीलिए उनके जैसी बातें करना सीख गया है। लेकिन क्या? लेकिन तू उम्र भर मजदूरी कर भी लेगा ना तो झोपड़ी वाला ही गरीब रहेगा। तुझे पक्के मकान में रहना नसीब नहीं होगा। अरे खामोश रह। देखना, एक रोज साहूकारों की हवेली मैं ही खरीदूंगा। तेरे जैसों को उसमें अपना मुलाजिम रखूंगा। रामचरण की ये बात अमन को कोरी बकवास लगती है और इसी वजह से वो फिर से हंसने लगता है। लेकिन फिर कुछ रोज बाद साहूकार रामचरण के पास आता है। अरे रामचरण, तुमने बरसों हमारी खिदमत की है और फिर भी तुम इस झोपड़ी में रह रहे हो। तो और फिर कहाँ रहूं मालिक? अरे हमारी हवेली खाली पड़ी है, तुम उसी में रह लो। तुम उसमें रहोगे तो उसकी साफ सफाई भी होती रहेगी। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। उस दिन के बाद रामचरण अपने घर वालों के साथ साहूकार की हवेली में जाकर रहने लगा। और एक रोज, सुनो जी, आपके मालिक जैसे आलसी मैंने कभी नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे मालिक से आलू खुदवाने थे क्या? चुप करिए जी, आलू की खुदाई आप ही करते अच्छे लगते हो। मैं तो कुछ और ही कह रही थी। अच्छा, तो कुछ और कह रही थी, पर क्या कह रही थी? रामचरण के पूछने पर राधिका उसे लकड़ी की एक पुरानी तिजोरी दिखाती है, जिसका दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर में मकड़ी ने जाली बना रखे थे। ये देखो जी, आपके मालिक का आलसीपन। घर का सारा सामान तो ले गए और ये लकड़ी की टूटी फूटी तिजोरी उनसे बाहर ना फिकवाई गई। अरे तुम भी कमाल करती हो। सेठ लोग इस लकड़ी की टूटी फूटी तिजोरी को हाथ लगाते हुए अच्छे लगते हैं क्या? तो अब तुम और तुम्हारी बेटी सपना दोनों मिलकर इसे बाहर फेंक दो। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ रामचरण की बेटी सपना आ जाती है और लकड़ी की तिजोरी को देखकर कहती है, अरे अम्मी, ये तो सेठ की तिजोरी है ना, इसे बाहर क्यों फेंकती हो? इसकी मरम्मत कराकर सामान रखने की अलमारी बना लो ना। सपना की ये बात रामचरण और उसकी बीवी राधिका को बहुत पसंद आती है और वे उसकी मरम्मत कराकर उस पर रंग रोगन भी कर देते हैं, जिससे तिजोरी चमकने लगती है। देखो अम्मी, अब ये बन गई ना साफ सुथरी अलमारी। अब इसमें जो सामान चाहे रख लो और दरवाजे को बंद कर दो। ठीक है, कुछ कप प्लेट रख दे इसमें। मगर जैसे ही सपना उसमें कप प्लेट रखने को होती है, वो तिजोरी बोलना शुरू कर देती है। ए बंदरिया की खाला, ये क्या कर रही है? मैं तेरी अलमारी नहीं हूँ, तिजोरी हूँ, तिजोरी। रखना है तो पैसे रख, गहने रख, वरना फूट पड़ेगा। लेकिन अगर सामान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अबे तेरा दिमाग क्या सड़ेला आम है, इतना भी नहीं समझता? इससे तिजोरी का इंसल्ट हो जाएगा। ये इंसल्ट क्या होता है जी? बेइज्जती होती है अम्मी। फिर तो हम इसकी बिल्कुल इंसल्ट नहीं करेंगे बेटी। मैं इसमें अपने सारे पैसे और गहने रख देती हूँ, फिर तो खुश रहोगी ना तुम? जी, बल्ले बल्ले हो जाऊंगी। राधिका के पास जो भी गहने और पैसे थे, वो उन सब को तिजोरी में रखकर उसका दरवाजा बंद कर देती है। और फिर जब अगले रोज दरवाजा खोलकर देखती है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अजी सुनते हो? बल्ले बल्ले हो गया जी। एक सोने की अंगूठी की 100 सोने की अंगूठियाँ और 1000 रुपए के पूरे 1 लाख बन गए हैं। रामचरण आकर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है और खुशी से फूला नहीं समाता। अरे हमारे तो नसीब ही खुल गए। ये तिजोरी नहीं, खजाना है, खजाना। अब तो मैं रामचरण सेठ बन जाऊंगा और तू सेठानी, समझी सेठानी? इस तरह अब रामचरण रुपए और सोने को बार बार तिजोरी में रखता है और उन्हें 100 गुना बढ़ा लेता है और फिर वो सचमुच गांव का सबसे रईस सेठ बन जाता है। अरे सुनती हो, अब तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है। मैं सोचता हूँ क्यों ना इस हवेली को मैं साहूकार से खरीद लूँ। बिल्कुल खरीद लो जी, अब तो आप सेठों के सेठ हो गए हो। यहाँ साहूकारी नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे बताइए?
देखो, ऐसी बेतुकी बातें मेरे सामने कभी मत करना। पत्नी से इजाजत मिलने पर रामचरण हवेली को खरीदने के लिए शहर में साहूकार के पास पहुंच जाता है। क्या तुम मेरी हवेली खरीदना चाहते हो? औकात क्या है तुम्हारी? जनाब, अब मुझे अपना मुलाजिम समझने की भूल मत कीजिए। आप तो हवेली की बात करते हैं, मैं तो आपके सारे खेत तक खरीदने की हैसियत रखता हूँ। रामचरण की ये बात सुनकर साहूकार हैरान रह जाता है और कहता है, क्या नोट छापने की फैक्ट्री लगा ली तूने? ऐसा ही समझ लीजिए। बेचना है तो बोलिए, पूरा 1 गठरी नोट दूंगा। तो ठीक है, मुझे गठरी बांध कर नोट दे दे और आज से ये हवेली और मेरे खेत सब तेरे हुए। रामचरण के पास तो नोटों के ढेर लगे थे, इसलिए वो साहूकार को नोटों की 1 गठरी देकर उसकी हवेली और सारे खेत अपने नाम करवा लेता है। तिजोरी जी, आपकी मेहरबानी से आज मैं गांव का सबसे रईस आदमी बन गया हूँ। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए। रामचरण, तू तो घोंचू है, तू खुजली वाले गधे का बाप है। अरे दिमाग के फटीचर, तुझे इतना भी नहीं पता कि देने वाला वापस कुछ नहीं लेता। अहमक, तू मुझसे चाहे जितना ले ले, पर कभी कबूल मत करना और गरीबों की खूब मदद करना। ये तो मैं जरूर करूँगा। ये नहीं किया तो मैं तुझे वापस मजदूर बना दूंगी भूतनी के, समझा? समझ तो गया, पर एक बात पूछूं? ये सुनकर रामचरण खामोश हो जाता है। हाँ पूछ, पूछता क्यों नहीं है, पूछना। यही कि आप बोलती बहुत बढ़िया है। अरे नामाकुल, बढ़िया बोलना तो मैंने 100 साल पहले ही छोड़ दिया है। आहिस्ता आहिस्ता उस चमत्कारी तिजोरी की खबर कई गांव वालों को लग जाती है। अरे रामचरण, तू तो पक्का चोर निकला। हमारी खानदानी तिजोरी को अपने पास रखा और उसकी करामात से अमीर बन बैठा। अगर आपको तिजोरी चाहिए तो आप ले जाइए, पर इतना याद रखिए कि मैं भी साहूकार हूँ और वो भी आपसे बड़ा। ठीक है, मैं अपनी तिजोरी ले जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाइए, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि ये तिजोरी बड़ी चालू चीज है, कहीं मुनाफे की जगह नुकसान ना हो जाए। साहूकार उस तिजोरी को शहर ले जाता है और फिर उसने सारा रुपया, पैसा, सोना, चांदी उसके अंदर रख दिया, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि तिजोरी उसके सारे रुपये और सोने चांदी को 100 गुना बढ़ाने के बजाय राखों का ढेर बना देती है। इस तरह लालची साहूकार माथा पीटता रह जाता है। हसनपुर गांव में रामचरण नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। कुछ साल पहले वो गांव के साहूकार के घर मुलाजिम था, मगर अब वो साहूकार शहर में जाकर रहने लगा। इसी वजह से रामचरण मजदूरी करने पर मजबूर हो गया था। अरे ओ रामचरण, तू रहता झोपड़ी में है और बात साहूकारों जैसी करता है। तुम भी एकदम अहमक हो भाई। अरे मैं दौलत से गरीब हूँ, मन से थोड़ी ना हूँ। मन से तो मैं सेठों का भी सेठ हूँ, समझे? ये सुनकर अमन हंसने लगता है और कहता है, तू पागल हो गया है। तू कई बरस साहूकारों का मुलाजिम रहा है ना, इसीलिए उनके जैसी बातें करना सीख गया है। लेकिन क्या? लेकिन तू उम्र भर मजदूरी कर भी लेगा ना तो झोपड़ी वाला ही गरीब रहेगा। तुझे पक्के मकान में रहना नसीब नहीं होगा। अरे खामोश रह, देखना एक रोज साहूकारों की हवेली मैं ही खरीदूंगा, तेरे जैसों को उसमें अपना मुलाजिम रखूंगा। रामचरण की ये बात अमन को कोरी बकवास लगती है और इसी वजह से वो फिर से हंसने लगता है। लेकिन फिर कुछ रोज बाद साहूकार रामचरण के पास आता है। अरे रामचरण, तुमने बरसों हमारी खिदमत की है और फिर भी तुम इस झोपड़ी में रह रहे हो। तो और फिर कहाँ रहूं मालिक? अरे हमारी हवेली खाली पड़ी है, तुम उसी में रह लो। तुम उसमें रहोगे तो उसकी साफ सफाई भी होती रहेगी। ठीक है मालिक, जैसी आपकी मर्जी। उस दिन के बाद रामचरण अपने घर वालों के साथ साहूकार की हवेली में जाकर रहने लगा। और एक रोज, सुनो जी, आपके मालिक जैसे आलसी मैंने कभी नहीं देखा। क्यों, क्या हुआ? तुम्हें मेरे मालिक से आलू खुदवाने थे क्या? चुप करिए जी, आलू की खुदाई आप ही करते अच्छे लगते हो, मैं तो कुछ और ही कह रही थी। अच्छा, तो कुछ और कह रही थी, पर क्या कह रही थी? रामचरण के पूछने पर राधिका उसे लकड़ी की एक पुरानी तिजोरी दिखाती है, जिसका दरवाजा खुला पड़ा था और अंदर में मकड़ी ने जाली बना रखे थे। ये देखो जी, आपके मालिक का आलसीपन, घर का सारा सामान तो ले गए और ये लकड़ी की टूटी फूटी तिजोरी उनसे बाहर ना फिकवाई गई। अरे तुम भी कमाल करती हो। सेठ लोग इस लकड़ी की टूटी फूटी तिजोरी को हाथ लगाते हुए अच्छे लगते हैं क्या?
तो अब तुम और तुम्हारी बेटी सपना दोनों मिलकर इसे बाहर फेंक दो। मुझे तो ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ रामचरण की बेटी सपना आ जाती है और लकड़ी की तिजोरी को देखकर कहती है, अरे अम्मी, ये तो सेठ की तिजोरी है ना? इसे बाहर क्यों फेंकती हो? इसकी मरम्मत कराकर सामान रखने की अलमारी बना लो ना। सपना की ये बात रामचरण और उसकी बीवी राधिका को बहुत पसंद आती है और वे उसकी मरम्मत कराकर उस पर रंग रोगन भी कर देते हैं, जिससे तिजोरी चमकने लगती है। देखो अम्मी, अब ये बन गई ना साफ सुथरी अलमारी। अब इसमें जो सामान चाहे रख लो और दरवाजे को बंद कर दो। ठीक है, कुछ कप प्लेट रख दे इसमें। मगर जैसे ही सपना उसमें कप प्लेट रखने को होती है, वो तिजोरी बोलना शुरू कर देती है। ए बंदरिया की खाला, ये क्या कर रही है? मैं तेरी अलमारी नहीं हूँ, तिजोरी हूँ, तिजोरी। रखना है तो पैसे रख, गहने रख, वरना फूट पड़ेगा। लेकिन अगर सामान रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अबे तेरा दिमाग क्या सड़ेला आम है? इतना भी नहीं समझता? इससे तिजोरी का इंसल्ट हो जाएगा। ये इंसल्ट क्या होता है जी? बेइज्जती होती है अम्मी। फिर तो हम इसकी बिल्कुल इंसल्ट नहीं करेंगे बेटी। मैं इसमें अपने सारे पैसे और गहने रख देती हूँ। फिर तो खुश रहोगी ना तुम? जी, बल्ले बल्ले हो जाऊंगी। राधिका के पास जो भी गहने और पैसे थे, वो उन सब को तिजोरी में रखकर उसका दरवाजा बंद कर देती है। और फिर जब अगले रोज दरवाजा खोलकर देखती है तो उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है। अजी सुनते हो? बल्ले बल्ले हो गया जी। एक सोने की अंगूठी की 100 सोने की अंगूठियाँ और 1000 रुपए के पूरे 1 लाख बन गए हैं। रामचरण आकर देखता है तो वो भी हैरान रह जाता है और खुशी से फूला नहीं समाता। अरे, हमारे तो नसीब ही खुल गए। ये तिजोरी नहीं, खजाना है, खजाना। अब तो मैं रामचरण सेठ बन जाऊंगा और तू सेठानी, समझी सेठानी? इस तरह अब रामचरण रुपए और सोने को बार बार तिजोरी में रखता है और उन्हें 100 गुना बढ़ा लेता है और फिर वो सचमुच गांव का सबसे रईस सेठ बन जाता है। अरे सुनती हो, अब तो हमारे पास बहुत सारा पैसा आ गया है। मैं सोचता हूँ क्यों ना इस हवेली को मैं साहूकार से खरीद लूँ। बिल्कुल खरीद लो जी। अब तो आप सेठों के सेठ हो गए हो। यहाँ साहूकारी नहीं दिखाएंगे तो कहाँ दिखाएंगे बताइए? देखो, ऐसी बेतुकी बातें मेरे सामने कभी मत करना। पत्नी से इजाजत मिलने पर रामचरण हवेली को खरीदने के लिए शहर में साहूकार के पास पहुँच जाता है। क्या तुम मेरी हवेली खरीदना चाहते हो? औकात क्या है तुम्हारी? जनाब, अब मुझे अपना मुलाजिम समझने की भूल मत कीजिए। आप तो हवेली की बात करते हैं, मैं तो आपके सारे खेत तक खरीदने की हैसियत रखता हूँ। रामचरण की ये बात सुनकर साहूकार हैरान रह जाता है और कहता है, क्या नोट छापने की फैक्ट्री लगा ली तूने? ऐसा ही समझ लीजिए। बेचना है तो बोलिए, पूरा 1 गठरी नोट दूंगा। तो ठीक है, मुझे गठरी बांधकर नोट दे दे और आज से ये हवेली और मेरे खेत सब तेरे हुए। रामचरण के पास तो नोटों के ढेर लगे थे, इसलिए वो साहूकार को नोटों की 1 गठरी देकर उसकी हवेली और सारे खेत अपने नाम करवा लेता है। तिजोरी जी, आपकी मेहरबानी से आज मैं गांव का सबसे रईस आदमी बन गया हूँ। अगर आपकी कोई ख्वाहिश है तो बताइए। रामचरण, तू तो घोंचू है, तू खुजली वाले गधे का बाप है। अरे दिमाग के फटीचर, तुझे इतना भी नहीं पता कि देने वाला वापस कुछ नहीं लेता। अहमक, तू मुझसे चाहे जितना ले ले, पर कभी कबूल मत करना और गरीबों की खूब मदद करना। ये तो मैं जरूर करूँगा। ये नहीं किया तो मैं तुझे वापस मजदूर बना दूंगी भूतनी के, समझा? समझ तो गया, पर एक बात पूछूं? ये सुनकर रामचरण खामोश हो जाता है। हाँ पूछ, पूछता क्यों नहीं है, पूछना। यही कि आप बोलती बहुत बढ़िया है। अरे नामाकुल, बढ़िया बोलना तो मैंने 100 साल पहले ही छोड़ दिया है। आहिस्ता आहिस्ता उस चमत्कारी तिजोरी की खबर कई गांव वालों को लग जाती है। अरे रामचरण, तू तो पक्का चोर निकला। हमारी खानदानी तिजोरी को अपने पास रखा और उसकी करामात से अमीर बन बैठा। अगर आपको तिजोरी चाहिए तो आप ले जाइए, पर इतना याद रखिए कि मैं भी साहूकार हूँ और वो भी आपसे बड़ा। ठीक है, मैं अपनी तिजोरी ले जा रहा हूँ। ठीक है, ले जाइए, लेकिन इतना ख्याल रखिएगा कि ये तिजोरी बड़ी चालू चीज है, कहीं मुनाफे की जगह नुकसान ना हो जाए। साहूकार उस तिजोरी को शहर ले जाता है
और फिर उसने सारा रुपया, पैसा, सोना चांदी उसके अंदर रख दिया। लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि तिजोरी उसके सारे रुपये और सोने चांदी को 100 गुना बढ़ाने के बजाय राखों का ढेर बना देती है। इस तरह लालची साहूकार माथा पीटता रह जाता है।